जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू फर्स्ट में स्वागत है सभी का। अमावस्या आ रही है और जब ये वीडियो आप देखेंगे अमावस्या लग चुकी होगी। अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। वहीं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान देना आदि बहुत खास माना जाता है। इस दिन दान दक्षिणा पूजा आदि करने से पितृ दोष मुक्त हो जाता है। और इस बार भाद्रपद अमावस्या के बारे में तो आपको पंचांग के अनुसार बताएं तो इस बार भादो मास की अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन सोमवार पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जा रहा है और कहीं कहीं भादो अमावस्या या भादो अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या कुशाद पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। और एक चीज और बता दें, इस बार 2 अमावस्या एक साथ पड़ रही है। बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, शिव योग बन रहा है मंगलवार को। तो मंगलवार को सुबह 7 बजे के बाद तक भी अमावस्या है, तो उस दिन भी अमावस्या मानी जाएगी। समय की अगर देखें तो भादो मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:20 पर होगी और वहीं भादो मास की अमावस्या तिथि 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:25 तक रहेगी। तो देखिए 2 सितंबर का पूरा दिन अमावस्या रहने वाली है। रात्रि के उपाय 2 सितंबर की रात्रि को ही किए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि पहले ही बताया, शिव योग बन रहा है तो दूसरा सिद्धि योग भी बन रहा है। तो इस समय पूजा करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। भादो मास की अमावस्या को कुशा पाटनी अमावस्या कहा गया है। तो ऐसे इस शुभ समय में जब इतने सारे योग एक साथ बन रहे हैं, 2 अमावस्या आपको मिल रही है, तो यहाँ इस समय कुशा पाटनी का जो महत्व है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुशा पाटनी क्या होती है? कुशा जो ग्रहण काल में पदार्थों में रखी जाती है ताकि ग्रहण का असर पदार्थों पर न पड़े। तो कुशा एक घास होती है जो खासकर इसी अमावस्या के दिन काट कर तोड़ कर अपने घर में रखी जाती है, उसकी पूजा की जाती है ताकि आने वाली अगले साल की भादो अमावस्या तक आप पूरा साल में जब भी ग्रहण काल आता है उस समय आप इस कुशा का उपयोग करेंगे। और यही कुशा पूजा में भी काम आती है। जैसे आपने देखी होगी कुशा की अंगूठियां बनी होती हैं जिसे पंडित जी फिंगर्स में डाल करके पूजा करवाते हैं ताकि हो रही पूजा में कोई विघ्न बाधा न आए, कोई ऊपरी हवा का वास ना हो पाए। ऐसे में आपको कुशा का संग्रह जरूर करना चाहिए ताकि सारा साल आपको समस्या ना आए कि भाई ग्रहण है और अब कुशा कहाँ से लेके आए। ठीक, तो आपके आसपास जहां पर भी कुशा दिखे, आज के दिन कुशा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कुशा को घर में लाएं, मंदिर में रखें, पूजा आदि धूप बत्ती दे करके उसे लाल कपड़े में डाल के रखा करें। चलिए बात करते हैं विशेष उपाय की और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में विशेष ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, चाहे वो धन आकर्षण हो या वशीकरण हो या किसी भी प्रकार का बंधन है, बाधा मुक्ति है, हर प्रकार की समस्या का निवारण आपको वीडियो में आगे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको सोमवती अमावस्या या भौमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, विशेष उपाय। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको लाने हैं पीपल के 3 पत्ते पीपल के लाकर। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पीपल के पत्ते भले ही हल्के पीले हों, हरे मिल जाएं बहुत ही अच्छा है। आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपको साबुत पत्ते लाने हैं। घर में लाएं, लाकर इसे शुद्ध जल से धो लें। अब आपको क्या करना है, आगे गुलाब जल, गंगा जल और केवड़े का जल, तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक, आपने एक गड़वी में डाल लेना है। अब इसको आपने पीतल के ही गड़वी में डाल के रखना है और स्क्रीन पर एक मंत्र दिया है, श्रीम ह्रीम क्लीम आयम कमल वासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने तीनों पत्तों को नहलाना है, स्नान कराना है, अर्थात इनको शुद्ध करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, केसर, हल्दी, गंगाजल, गोरोचन और दही, इन सब को आपने मिक्स करके एक स्याही बना लेनी है। ठीक, एक लिक्विड फॉर्म में आपको स्याही बनानी है। इस स्याही से अनार वृक्ष की लकड़ी से पीपल के तीनों पत्तों के ऊपर स्क्रीन पर जो मंत्र दिया है उस मंत्र को लिख लेना है।
जी हाँ, लिख करके अब को लाल कपड़े पर इन 3 पत्तों को रख दें। मंदिर में यह कार्य करना है। ईशान कोण की तरफ आपने मुख करना है या आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ कर यह कार्य कर सकते हैं। घी का दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती कर लीजिए और अब आपको इन 3 पत्तों को अपने सामने रखना है और इस मंत्र का रोजाना कमल गट्टे की माला से जाप करना है। 1 माला का जाप आपको करना है। पत्तों को धूप दीप करके 1 पत्ता आपको अब धन स्थान पर रखना है। 1 पत्ता आपने अपने पूजा स्थान पर ही रखा रहने देना है और तीसरा पत्ता आपको अपनी जेब में रखना है। देखिएगा आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके रसोई घर के अन्न के भंडार भरे रहेंगे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, वाकई में चमत्कारिक उपाय है, इसे जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसे भूलिएगा मत। सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या के दिन इसे उपाय को कर लिया तो भाई ये आपको 2 ही दिन में कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर दे देगा। जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे जो उपाय बताने जा रही हूँ उन पर ध्यान दीजिए। अमावस्या और पूर्णिमा 2 ऐसी तिथियां हैं, ऐसे समय हैं जब हवन करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे में अगर आप चाहते हैं आपके घर में शांति बनी रहे, आप चाहते हैं आपके अंदर आकर्षण पैदा हो या आप किसी के भी सामने जाएं वो आपसे आकर्षित हो जाए, या आप किसी को वश में करना चाहते हैं, या आप अपने घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, या आप मोहन कर्म करना चाहते हैं, या आपके मुख से जो भी वाणी निकले, सरस्वती वाणी निकले, आपके मुख से जो भी वाणी निकले वो सत्य निकले, या बंधन मुक्ति अगर आप चाहते हैं, या आपको शादी विवाह की इच्छा है और आपके अनुकूल कोई कन्या आपको प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे में इन सभी उपायों को करने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा से बेहतर कोई भी समय नहीं हो सकता। ऐसे में ये सभी क्रियाएं, ये सभी लाभ प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, इन सभी अभिलाषाओं की इच्छा को कैसे पूर्ण कर सकते हैं आप हवन के द्वारा, लघु हवन के द्वारा। हवन कैसे किया जाए, लघु हवन कैसे किया जाए, चलिए बात करते हैं। अभी अमावस्या है रविवार को और शनिवार की संध्या को आप ये हवन कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, शांति कार्य चाहते हैं, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो आपको हवन करना चाहिए। दूध, घी, पीपल के पत्ते और लकड़ी, तिल, गुगल, सरसों, गिलोय की लता अर्थात गिलोय की लकड़ी, खीर और दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से आप इन सभी सामग्रियों को मिला करके अगर हवन करते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में सदैव सदैव शांति बनी रहेगी। कोई कलह पूर्वक आपको माहौल आपको सताएगा नहीं। तो शांति कार्य के लिए आप इन सामग्रियों द्वारा हवन कर सकते हैं। अगर आप आकर्षण चाहते हैं, कोई आपसे आकर्षित हो जाए या आप जिनके भी सामने जाएं वो आपको देखते ही वशीभूत हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रियंगु, विल्व पत्र या विल्व का फल, चिरौंजी, चमेली के फूल, पलाश के फूल और सेंधा नमक, साथ ही कनेर के फूल, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके आप इनसे हवन कीजिए। अद्भुत आकर्षण शक्ति पैदा होती है इस हवन करने से। वशीकरण अगर आप चाहते हैं, चमेली के फूल, राई और लौंग से हवन कीजिए। इन 3 सामग्रियों से हवन करेंगे तो अवश्य ही आप जिसे वशीभूत करना चाहते हैं वो आपके वशीभूत हो जाएंगे। घर से, अपने जीवन से दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? दही, घी में भीगे हुए अन्न और कमलगट्टा, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके इनसे हवन कीजिए। इनसे हवन करेंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता का कभी भी वास नहीं होगा। फिर इसके अलावा मोहन कर्म अगर चाहते हैं, धतूरे के बीजों से हवन कर दीजिए। धतूरे के बीजों से अगर आप हवन करते हैं तो मारन मोहन, देखिए ये उपाय, ये क्रियाएं आपको केवल इसलिए बताई जा रही हैं ताकि इनका आप सही सटीक प्रयोग करें।
गलत मंशा से आप कोई भी उपाय मत कीजिएगा, उल्टा आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके भागीदार आप स्वयं होंगे। ठीक है। सरस्वती सिद्धि के लिए पूनाग, नागकेसर के फूल, मल्लिका और मूंगा रत्न से अगर आप हवन करते हैं तो माँ सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। आपके मुख से जो भी वाणी निकलेगी वो सदैव सत्य ही निकलेगी। बंधन मुक्ति अगर चाहते हैं, किसी ने आपको बांध दिया हो, किसी की कोख बांध दी हो या किसी के कार्य को बांध दिया हो, तो ऐसे में घी में भीगे हुए अन्न से ही हवन करना चाहिए। अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार आपको अभी स्त्री नहीं मिली है या कन्या का वरण नहीं हुआ है, तो आपको स्त्री सुख प्राप्ति के लिए खीर और कमल पुष्पों से हवन करना चाहिए। खीर और कमल पुष्पों से हवन करने से जल्द रिश्ते आने लगते हैं। आपको आपका मन चाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो ये जो सारी यहाँ पे क्रियाएं बताई गई हैं, इन्हें केवल और केवल अपने हित के लिए करें। किसी के अहित के लिए अगर आप कोई उपाय करेंगे तो उसका जोखिम आपको ही उठाना पड़ेगा। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी में इतना ही। ये जितनी भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन या अन्य भी किसी दिन, शुभ दिन, रवि पुष्य नक्षत्र में अगर करें तो हवन का अग्निवास जरूर चेक कर लें। अग्निवास देखने के बाद ही करें। अमावस्या और पूर्णिमा ऐसा समय रहता है जिस समय आपको अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक, अन्य किसी दिन अगर आप करते हैं तो आपको अग्निवास अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही अद्भुत नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।